नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर। मैं हूं पंचानन पांडे गुड्डू। आज जनपद गोरखपुर के थाना अंतर्गत बेलीपार के मेहरौली गांव में मौजूद हैं। यहां पे एक ऐसे पीड़ित शख्स हैं जो अपनी ज़मीन को रजिस्ट्री करते हैं और रजिस्ट्री करने के बाद इनके खाते में पैसे देने की बात इनके दस्तावेज में दर्शाई गई है और 2022 की रजिस्ट्री है और आज तक इनको उस व्यक्ति द्वारा पैसा नहीं दिया गया है। आइए सारे मामले की जानकारी इस शख्स से ही लेते हैं कि मामला क्या है। सर, आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा श्याम नारायण सिंह नाम है और मेरे पिताजी का नाम श्री शंभू नाथ सिंह है। मैं ग्राम मेहरौली और बेलीपार थाना का निवासी हूँ। यहाँ पर जो है मैं परमानेंट मतलब मेरा यहाँ का रेजिडेंस है और उसके अलावा हमारा जो है फरीदाबाद और वापी 2 जगह मेरी फैक्ट्रियाँ हैं। फरीदाबाद में प्लाट नंबर 156 सेक्टर 25 में इंडस्ट्रियल एरिया जो है फरीदाबाद की, उसमें मेरी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में एक मेरा पार्टनर है साथ साथ में। उसमें हम लोग रेजिन बनाते हैं, पॉलीमर्स बनाते हैं और उनका नाम, हमारे पार्टनर का नाम है मिस्टर दीपक सांगवान। कोरोना के बाद जो है थोड़ी स्थिति जो है फैक्ट्री की बहुत बिगड़ गई थी और मैंने सांगवान से बात किया कि भाई थोड़ी पैसे की ज़रूरत है फैक्ट्री चलाने के लिए, तो व्यवस्था कराओ। तो बोला हम व्यवस्था तो कर देंगे लेकिन उसकी गारंटी में आप क्या देंगे मुझे? तो मैंने कहा बताओ क्या तुम्हें चाहिए गारंटी में? तो उन्हें बोला आप जो भी कोई हमें जगह का प्लाट या कोई भी चीज़ आप हमें दे सकते हैं। तो मैंने कहा हमारे गांव में मेरा एक प्लाट है 278 नंबर, अराजी नंबर 278 में और 1.416 हेक्टेयर की जगह है मेरी वहाँ पे। उसमें से मैंने 35 डिसमिल जगह कहा कि आपको दे देता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, हमें आप इसका रजिस्ट्री कर दीजिए। तो रजिस्ट्री के पहले जो है उसने मुझे अपने मोबाइल पर पेमेंट दिखाया, शो किया कि मैं ये पैसा डाल रहा हूँ आपके उसमें। और चूंकि पार्टनर था तो उतना में विश्वास करना ही था कि भाई चलो पार्टनर है तो अब मोबाइल में दिखा रहा है तो फिर डाल रहा होगा। तो मेरी ओर तो उसने पेमेंट दिखा दिया, लेकिन जब मोबाइल फोड़ के उसने कौन सा बटन दबाया, हमारे मतलब अकाउंट में पैसा आया ही नहीं। लेकिन हमारी मोबाइल उस समय कुछ प्रॉब्लम में। लेकिन एक सवाल बनता है कि आपका पार्टनर था और मान लीजिए मोबाइल को उसने दिखा दिया कि पेमेंट कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जो आप दस्तावेज की बात कर रहे हैं तो दस्तावेज में दर्शाया गया है कि मैं आपके मावी छपरा बैंक में ट्रांसफ़र करूंगा अपने एक्सिस बैंक अकाउंट से। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप इस बैंक को दर्शा रहे हैं किसी और खाते में तो पैसा नहीं ले लिया? नहीं, किसी भी नहीं, इसी में SBI में ही बात हुई थी, SBI में वो ट्रांसफ़र करने वाला था। बाकी हम किसी भी खाते में कोई पैसा नहीं लिया हूँ, एक भी पैसा उसने नहीं दिया। कितने पैसे दिए थे और कितने बाकी थे जो आज तक नहीं दिए और ज़मीन कब्जा कर रहे हैं? ऐसा है, केवल चुट फुट 80,000 रुपये हमको दिया था। वो भी हमारी बीमारी के हिसाब से, हम बहुत बीमार थे तो चुट फुट थोड़ा बहुत तो दिया था। बाकी रजिस्ट्री के एवज में तो उसने हमें एक पैसा भी नहीं दिया और उसने मुझे साइन करवा लिया। हमें विश्वास हो गया भाई चलो इसने ट्रांसफ़र तो कर दिया होगा, क्योंकि मोबाइल में दिखाया तो अपना पार्टनर रह चुका है इतना दिन से, तो ऐसा करेगा मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। और मेरी मोबाइल में उस समय कुछ मैसेज नहीं आ रहा था, कुछ प्रॉब्लम था मोबाइल में, इसलिए मैसेज भी नहीं आया तो हमें मालूम नहीं पड़ा। एक बात और सुनने में आ रही है कि जो ये आपका मकान बना हुआ है मेहरौली में, यहाँ पे सागवान करके एक दफ्तर खोल लिया था, बोर्ड लगा लिया था, लेकिन इस प्लाट की रजिस्ट्री आपने किया नहीं। ये दूसरे प्लाट की हाँ, मैंने दूसरे प्लाट की रजिस्ट्री किया है जिसमें एक मकान था और उसकी चौहद्दी जो है वो इस तरह से है कि उसके पूरब में राम केवल का खेत है और उसके उत्तर में एक गली और वाधु मकान कुलदीप का है और पश्चिम में नेशनल हाईवे नंबर 29 है और दक्षिण में सह खातेदारों का खेत है। ये चौहद्दी का मैंने उसको रजिस्ट्री किया था, जबकि इसने जो है ज़बरदस्ती यहाँ पर आके कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसकी चौहद्दी ऐसा है कि इसके उत्तर में ये पासवान का घर है, फिर पश्चिम में आपका नेशनल हाईवे नंबर 29 है। आपके पार्टनर की
मानसिकता बेईमानी पे कब आ गई? जो पार्टनर तो ऐसे कोई बनाता नहीं है, पार्टनर विश्वासी व्यक्ति के साथ ही फैक्ट्री चलाता है या दुकान चलाता है, बहुत विश्वासी व्यक्ति के साथ होता है, लेकिन इस पार्टनर के मन में कैसे आ गई? या तो हो सकता है आपके रोड पे जो मकान है आपका बेहतर जगह है, तो बेहतर जगह कहीं लालच में तो नहीं ना? हाँ, उसने लालच में ही सब किया है। और एक बार और एक छोटा सा मेरे साथ वो फैक्ट्री में उसने वो गलत काम किया था। वो काम ये था कि मेरे पास 30 लाख का स्टॉक था फैक्ट्री में, तो उसने अपने दोस्त के यहाँ वो माल बिकवा दिया। और हम जब पेमेंट की बात किए तो बोला कि अभी पेमेंट वो दे नहीं रहा है, आड़ा तड़ा कर रहा है। अच्छा, तो उसने बोला कि ठीक है, वो पेमेंट तो हम ले लूँगा, वसूल कर लूँगा। अब दूसरा भी माल आप सप्लाई शुरू करिए और वो मेरी जिम्मेदारी हो, सारा पेमेंट मैं आपको देते रहूँगा। मैं अंकलेश्वर से काफ़ी माल उसको जो है सप्लाई किया और सारा का सारा पैसा जो है वो अपने सारा का सारा माल ये अपने दोस्त को सप्लाई किया और एक भी पैसा उसमें से कंपनी में उसने वापस नहीं किया। यही बताया कि उसने पैसा ही नहीं दिया, पैसा ही नहीं दिया, जबकि मैं तो जानता हूं कि बाद में हमें पता चला कि ये दोनों मिल कर के वो पूरा का पूरा पैसा खा गए। क्या आपको यह व्यक्ति हरियाणा से चल के आपके पैतृक जगह मेहरौली में आके आपको सुने हैं धमकी भी दे रहा है? हाँ, धमकी देता हमको, यहाँ पर आके धमकी देता है। और कुछ अपने अगल बगल के हैं अपने जो इसको सह देते हैं यहाँ पर, तभी जाकर उसका मन इतना और बढ़ गया है, क्योंकि इतना दूर आके कोई कैसे वो करेगा। क्या इसकी सूचना आपके नज़दीकी थाने पे दिए, एसएसपी साहब को दिए या नहीं? जी हाँ, मैंने दे दिया, सारी सूचना मैंने दे दिया एसएसपी साहब को भी, अपने थाने पर भी, कि इस तरह से घटना हो रही है यहाँ पर और यहाँ आकर के इस तरह से धमकी दे रहा है, इस तरह से सब अपने साथ जो है वो। क्या ये इन मामलों को लेके आप न्यायालय भी गए? हाँ, हमने 2 केस दाखिल किया इसको, सिविल में भी और एक जगह दूसरा जो न्यायालय उसमें भी किया है। अब ये क्या कह रहा है आपका पार्टनर? ये बात ही नहीं करता है, फ़ोन ही नहीं उठाता है, फ़ोन ही नहीं उठाता। कल हम गए थे यहाँ पर अपना थाने में, अपने एसओ साहब ने काफ़ी उसको फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन उठा नहीं रहा था। क्या आप उसके साथ पार्टनरशिप में काम किए हैं? क्या ये इस तरह का उसका व्यक्तित्व है जो किसी की बढ़िया ज़मीन देख के, किसी का बढ़िया मकान देख के ये हरियाणा में हड़पने का भी काम करता है क्या? हाँ, करता है, इसका काम ही वही है। हमारे एक पार्टनर और थे हाईटेक पॉलीमर्स में, वहाँ पर जो है वो फरीदाबाद में रहते हैं और वो शर्मा जी हैं, और उनके भी साथ इसने यही किया है। 5 लाख का कुछ होकर के और उनके ऊपर होकर के वो हड़पने की कोशिश कर रहा है। सबसे अंतिम सवाल यह है कि क्या आप गोरखपुर जनपद के पुलिस से, न्यायालय से क्या मांग करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं कि आपका पैसा दिया जाए जो आप रजिस्ट्री करे हैं? नहीं, अब तो मैं यही चाहता हूँ कि ये रजिस्ट्री खारिज कर दिया जाए और अब हमें कोई वो नहीं है, ना हमें पैसे की ज़रूरत है। अब मेरी कंपनी चलने लगी है, मुझे तो अब इतना ही है कि ये रजिस्ट्री किसी भी तरह से अब खारिज हो जाए, बस। ठीक है, देखिए ऐसे भी लोग आज के टाइम में पड़े हुए हैं जो पार्टनर भी बनाते हैं और पार्टनर के साथ धोखा भी करते हैं। और इनके 80,000 अभी तक इनके खाते में आए, जो महावीर छपरा बैंक में दस्तावेज में दर्शाया गया है कि हम एक्सिस बैंक से महावीर छपरा स्टेट बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन ये बता रहे हैं कि 80,000 ही ट्रांसफ़र हुआ है, अभी तक 1 रुपया ट्रांसफ़र नहीं हुआ है और 1,45,00,000 की रजिस्ट्री दस्तावेज में दर्शाया गया है। 45,07,000 1,45,07,000 रुपये दस्तावेज में दिखाया गया है कि मैंने इनके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में इतना मैं एक्सिस बैंक अपने खाते से ट्रांसफ़र कर दिया हूँ और हुआ नहीं है? हुआ नहीं, एक भी पैसा उसने नहीं भेजा। तो इन 2 सालों में आपने विरोध नहीं किया कि आपने भाई साहब पैसे नहीं दिया अभी तक? कई बार विरोध किया, कई बार, लेकिन ये जब पार्टनर होने के नाते आपने अवॉइड किया और ये जब आपका मकान ही हड़पने लगे तब आपको लगा कि अब हमें न्यायालय जाना चाहिए? हाँ, तब मैं न्यायालय गया, जब हमें समझ में आ गया कि ये पैसा नहीं देने वाला है और मेरी जगह को हड़पने की कोशिश कर रहा है, तब जाकर के हमें न्यायालय जाना पड़ा। पहले तो पार्टनर के हिसाब से हम उससे बार बार बात करते रहे कि भाई क्या हुआ, पेमेंट नहीं दिए, तो ये आजकल करके देता रहा, लेकिन इसने कोई पैसा नहीं दिया। इतने मोटे रकम की बात दस्तावेज में लिखी गई है जिनमें इनको 80,000 रुपये मिला है, यह बहुत बड़ा मामला है और ऐसे फ्रॉडगिरों के साथ पुलिस ज़रूर कार्रवाई करेगी, न्यायालय ज़रूर काम करेगा। तब तक के लिए द इंडिया न्यूज़ से पंचानन पांडे गुड्डू अपने सहयोगी अनुराग सिंह के साथ।